सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती, जो 37 विधायक हैं कांग्रेस के, उनको एक साथ एकजुट रखना। क्योंकि हम देख रहे हैं हुड्डा साहब ने कई मीटिंगें बुलाई, भले ही वो विधायक दल के नेता ना रहे हों, लेकिन सबसे सीनियर मोस्ट नेता रहे पार्टी के, उसके बावजूद वो 37 के 37 विधायक उनकी मीटिंगों में नहीं पहुंचे। ठीक है। अब पहला काम तो उनको यही करना है कि जो विधायक उनसे नाराज हैं या जो विधायक दूसरे खेमे में हैं, ठीक है, उनको भी अपने साथ लाना। ठीक। दूसरी बड़ी बात, जिस बात की वजह से हरियाणा में कांग्रेस का राज नहीं आया, वो ये थी कि कुमारी शैलजा चुनाव के समय कई दिन तक प्रचार से बिल्कुल दूर रही, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रचार शुरू किया कि कुमारी शैलजा तो बीजेपी में आएंगी, क्योंकि यहाँ हुड्डा साहब ने जो है उनकी नहीं चलने दी और कुमारी शैलजा उस पर कुछ नहीं बोली कई दिन तक, जिसकी वजह से वो माहौल पलट गया। अब उनको कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय सिंह यादव, राव दान सिंह, जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, इन सब के साथ मिल करके सड़कों पर भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने मैंने आपको नेता बताए हैं, इनमें से विधायक कोई नहीं है। इनमें कुछ एक सांसद हैं, कुछ एक जो है चुनाव नहीं लड़ा, उनके बेटों ने लड़ा जो हार गए चुनाव। ठीक बात है। लेकिन अब जो है उनको मजबूती के साथ इन सब के साथ लग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की आला कमान ने स्पष्ट संकेत कर दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वे सर्वा हैं हरियाणा में, और जो परिवार का मुखिया होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे परिवार को किस तरह से एकजुट रखे, किस तरह से संघर्ष करवाए उनसे। बिल्कुल। उसके बाद पिछले 1 साल से लगभग जितने भी सेशन हुए हैं प्रदेश की विधानसभा के, तो उसमें विपक्ष का नेता कोई था ही नहीं, लिहाजा विपक्ष बड़ा कमजोर दिख रहा था, सत्ता पक्ष लगातार हावी हो रहा था। मैंने भी खुद विधानसभा की कार्रवाई वहां जा करके देखी लगातार, तो उनमें मैंने भी यही चीज नोट की कि विपक्ष का नेता ना होने का खामियाजा प्रदेश की जनता भी भुगत रही है, क्योंकि बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं उनको कोई जवाब देने वाला है नहीं, क्योंकि वहां तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और या कोई वो सब की एक एमएलए की हैसियत है। ठीक है। अब वो विपक्ष के नेता बने, तो विधानसभा का अगला जब सेशन आएगा तो उसमें बड़ी मजबूती के साथ आवाज उठाए। दिसंबर में आएगा शीतकालीन सत्र, तो उसमें बड़ी मजबूती के साथ आवाज उठाए।